जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी आग की जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पिछले 3,000 सालों से लगातार जल रही है। 3,000 साल। बिल्कुल, मतलब अनगिनत मौसम बदले, भयानक बारिश हुई, इतिहास में कई महामारियां आकर चली गई, लेकिन कुछ भी इस आग को बुझा नहीं पाया। बाप रे। और ये कोई कारखाने की भट्टी की आग नहीं है, ये बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली चिताओं की आग है। जो 3 सहस्त्राब्दी से जल रही है ना? ये अपने आप में एक ऐसा सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एकदम सही। जब हम उस घाट के इतिहास और वहाँ की उस निरंतरता को देखते हैं तो वो महज लकड़ियों का जलना नहीं रह जाता, वो एक पूरा का पूरा दर्शन बन जाता है। और दर्शन से मुझे याद आया, अगर जिंदगी को एक ट्रेन यात्रा मान लिया जाए तो एक बात बिल्कुल तय है कि अंतिम स्टेशन पर हर मुसाफिर को उतरना ही है। हाँ बिल्कुल, इस यात्रा का गंतव्य मृत्यु है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन विरोधाभास देखिए कि इस ट्रेन में बैठा हर इंसान बढ़ता हुआ ऐसे करता है जैसे उसके पास कोई अनंत काल का टिकट हो। हाँ है ना, कोई अपना लगेज सजाने में लगा है तो कोई सीट के लिए दूसरे मुसाफिर से झगड़ रहा है, ये पूरी तरह भूल करके बस कुछ ही देर में उसका स्टेशन आने वाला है। बिल्कुल, हम सब यही करते हैं। मिर्जा गालिब ने इसी इंसानी फितरत और डर को क्या खूब बयान किया है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। क्या बात है। मतलब जब अंत इतना निश्चित है तो फिर ये बेचैनी और ये खौफ कैसा? इस खौफ की जड़ में दरअसल हमारा मृत्यु को देखने का नजरिया है। हमारी पूरी सामाजिक संरचना, हमारी कंडीशनिंग मृत्यु को एक वर्जित विषय या कहें कि एक टैबू की तरह पेश करती है। सही बात है। हम जीवन भर उस अंतिम स्टेशन को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, मानो उसके बारे में बात न करने से वो टल जाएगा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य ठीक इसी वर्जित विषय के बीचों बीच उतरना है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बनारस यानी काशी के घाटों पर ले जाते हैं, विशेष रूप से मणिकर्णिका घाट की उन गलियों में। हाँ, जहां मृत्यु कोई खौफनाक रहस्य नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद दृश्यमान हिस्सा है। बिल्कुल। इन स्रोतों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु को बिल्कुल करीब से, उसकी पूरी नग्न सच्चाई के साथ देखना कैसे इंसान के भीतर से डर और अहंकार की जड़ों को भस्म कर सकता है। इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही अद्भुत बात सामने आती है। वो क्या? अक्सर दुनिया भर के दार्शनिक और विचारक जिंदगी का मतलब तलाशने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग ही नजरिया मिलता है। अच्छा। कि जिंदगी को समझना शायद खुद में ही एक अंतहीन भूल भुलैया है। स्रोतों के अनुसार एक दिन में 100 से लेकर 1,000 तक शव वहां आते हैं। बाप रे, 1,000! मतलब कोई गिनती नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, और घाट की ओर जाते उन तंग गलियों का जो विजुअल है ना, वो इंसान के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। सोचकर देखिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी जिंदगी, सारे बनाए गए रिश्ते, बैंक बैलेंस, सारा रुतबा, वो बड़ा सा ईगो, सब कुछ महज 3 घंटे के भीतर राख में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। अंत में बचती है तो बस एक तसले में भरी जाने वाली राख। यहीं पर स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक कड़ा पुशबैक आ रहा था। अच्छा, बताइए। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति लगातार ये नजारा देखता है कि जीवन भर का सारा घमंड, सारी उपलब्धियां, पैसा, सब कुछ सिर्फ 3 घंटे में मुट्ठी भर राख बन जाता है, तो क्या ये निरंतर नजारा इंसान को डिप्रेशन या एक बहुत गहरी शून्यता में नहीं धकेल देता? मतलब नाइलिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। क्या इंसान ये नहीं सोचने लगेगा कि जब सब राख ही होना है तो फिर कल सुबह उठकर ऑफिस जाने का या कुछ भी नया बनाने का क्या फायदा? ये तो एक तरह की अस्तित्वगत निराशा पैदा कर सकता है ना। ये बहुत ही लाजमी शंका है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ट्रॉमा या मृत्यु को लगातार देखने से इंसान शॉक में जा सकता है। वही तो। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये कि घाट के इर्द गिर्द का जो इकोसिस्टम है वो इस थ्योरी को पूरी तरह पलट देता है। पलट देता है? वो कैसे? स्रोतों में दर्ज लोगों के अनुभव बताते हैं कि ये नज़ारा निराशा नहीं लाता, बल्कि एक अजीब सा ठहराव, एक स्पष्टता लाता है। मतलब डर के पार जाकर एक तरह की शांति मिल रही है। लेकिन ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि जब इंसान हर रोज ये देखता है कि मृत्यु कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, बल्कि एक तयशुदा प्रक्रिया है, तो जीवन की अनिश्चितता का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जब कोई इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु ही एकमात्र निश्चित सत्य है, तो दुनिया की ये अंधी भाग दौड़ जो अक्सर हमारे ईगो से जुड़ी होती है, वो बेमानी लगने लगती है।